हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द रिलेंटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द रिलेंटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आप लोगों के सामने। आज से हम एक नया जो है एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस चैनल पे, संडे स्पेशल। इसमें हम हर संडे एक ऐसी वीडियो डालेंगे जो काफी हद तक मतलब एक मोटिवेशनल हो या जिससे हमें एक मैसेज मिले। इस तरह की वीडियो हम शेयर करेंगे या कुछ एक स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल हो सकती है। तो आज का हमारा ये पहला एपिसोड है इस सीरीज का, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी एक लाइफ की स्टोरी, जिसमें हालांकि सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपसे अपनी फेलियर स्टोरी डिस्कस करूंगा। और इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज ये है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि काफी बार हमें लगता है या हम होते भी हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है या हम काफी अच्छा कर पाते हैं या हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी ना किसी सिचुएशन को फेस कर लेंगे या अपना कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके साथ नहीं होते हैं। मतलब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आपका लक आपके साथ नहीं होता है, और जिसकी वजह से आप चाहे कितने भी सूरवीर क्यों ना हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को जो आपके पास होती है या आने वाली होती है, उसको खो देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी है ये। मैंने इसका टाइटल रखा है कि हाउ आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी या हाउ आई लॉस्ट द पैकेज ऑफ वर्थ ₹10 लाख पर एनम। इसमें मैं डिस्कस करूंगा अपनी और अन अकेडमी की स्टोरी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। तो शुरुआत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब नेट दिसंबर 2019 का टाइम चला था और नेट के एग्जाम हो रहे थे। ऐसे ही नेट का एग्जाम था और साइकोलॉजी का एग्जाम था। उस दिन मैं और मेरी वाइफ शिमला के एक सेंटर में एग्जाम देने के लिए गए थे। तो मेरी वाइफ का अंदर एग्जाम चला हुआ था और मैं बाहर बैठा था। मैं नेट सर्फ कर रहा था, तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था। इतने में मुझे एक वीडियो मिली जिसका टाइटल था हाउ टू बिकम एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एलिजिबिलिटी है, नेट क्वालिफाइड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, पीएचडी परसू कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भी अन अकेडमी के लिए कुछ करूँ और शायद मेरा भी कुछ यहाँ भला हो जाए। तो ऐसे मैंने देखा, पूरा प्रोसेस समझा और मैंने तुरंत उस पर जो है वो अप्लाई कर दिया। जब प्रोसेस कंप्लीट कर ही रहा था, अभी एक स्टेप आता है जिसमें 3 मिनट का आपको एक वीडियो जो है वो उसमें डालना होता है, आपका जो आप पढ़ाएंगे उसका। तो जब वो प्रोसेस आया, वो स्टेज आया 3 मिनट का वीडियो वाला, तो मैं वहां पे स्टॉप हो गया क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वीडियो था ही नहीं उस टाइम डालने के लिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि बाद में हम इसमें काम कर लेंगे। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर मैंने सोचा कि यार अन अकेडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं पता नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा ना कर पाऊंगा, या कंपीट कर पाऊंगा ना कर पाऊंगा। सर्वाइव करने की तो बात जो है वो बाद में आती है। तो मैंने वहीं पे उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया बात को कि बाद में देख लेंगे। तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि अन अकेडमी पे मैं शायद ना कर पाऊं। एलिजिबिलिटी है लेकिन मुझे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बात वहीं दब गई। अब महीना आता है मार्च और अप्रैल का, अभी 2020 की बात है। तो क्या हुआ, इसमें मुझे पोस्ट दिखी फेसबुक पे। मेरा एक फ्रेंड था जिसने पोस्ट शेयर की और एक लिंक शेयर किया कि आप मुझे अन अकेडमी पे देख सकते हैं, मेरा लाइव लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि मेरा फ्रेंड अन अकेडमी पे पढ़ा रहा है। और मैंने तुरंत उसको कॉल किया और उससे पूछा कि किस तरह से आपने किया। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मैंने ये किया, और उन्होंने मुझे भी एडवाइस किया कि आप भी कर सकते हो, आपके पास भी बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा फ्रेंड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चलता रहा धीरे धीरे। फिर मैंने एक बार फिर सोचा कि मैं अब वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर जितना मैंने प्रोसेस कर दिया था, अकाउंट तो मेरा बन चुका था अन अकेडमी एजुकेटर ऐप पे। तो फिर मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाया। उसी दौरान मैंने अपना ये चैनल भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो वीडियो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया आगे। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे अन अकेडमी की तरफ से मेल आया और उन्होंने बोला कि आप जो है वो 5 लेक्चर प्रिपेयर करेंगे अपनी फील्ड के, उनको अपलोड करेंगे अन अकेडमी एजुकेटर के ऊपर। तो मैं धीरे धीरे बनाने लगा लेक्चर्स, और मैंने 5 लेक्चर बनाए और अपलोड कर दिए। इसमें मुझे 10 से 15 दिन का टाइम लगा। काफी अच्छे लेक्चर बनाए थे। और जैसे ही मैंने वो बनाए लेक्चर, तो फिर फाइनली मैं शॉर्टलिस्ट हो गया और मेरे वो लेक्चर अप्रूव हो गए। और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप अन अकेडमी पे मतलब एक ट्यूटर हो, एजुकेटर हो, और आपका जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो है वो नेट स्पीड टेस्टिंग होगी। अब नेट स्पीड में इनकी क्या पॉलिसी थी पहले कि हॉटस्पॉट के थ्रू या आप जो है नेट कनेक्टर के थ्रू लेक्चर इनको डिलीवर कर सकते थे। तो
तो अभी फिर क्या हुआ, 10-15 दिन कोई मुझे संपर्क नहीं आया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि अब पता नहीं क्या प्रोसेस होगा, कब आएगा कॉल, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इतना सब चलता रहा। फिर अचानक मुझे 15 दिन के बाद कॉल आता है और मुझसे बात होती है उनकी एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर की। तो मैडम कहते हैं कि देखिए आपका प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट हो चुका है, अब आपको जो है फाइनल हमारे साथ डिस्कशन रहेगा आपका कि आप एक तो नेट स्पीड अपनी टेस्ट करवाएंगे और दूसरा पैकेज की बात करेंगे। तो पैकेज की जब बात होने लगी तो मैडम ने कहा कि हम आपको जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल करेंगे, आपके साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा कि आप तो लाइव क्लासेस देते हैं पहले 10, आप तो मुझे सीधा ही 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपकी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इसके बेसिस पे हम आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं 3 महीने का आपको प्लस प्रोग्राम के लिए। आपको 10 क्लासेस लाइव नहीं मिलेगी, 10 क्लासेस में ये होता है कि आपको उन 10 क्लासेस के बेसिस पे फिर प्रमोट किया जाता है प्लस प्रोग्राम के लिए। तो आपको हम जो है वो डायरेक्ट प्लस प्रोग्राम के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। इसमें आपका जो होगा वो लेक्चर बेस नहीं होगा, आपका एक फिक्स सैलरी होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जब मेरे से एक्सपेक्टेशन पूछी, मैंने बोला आप मुझे कितना दे पाओगे। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो मैंने कभी मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अमाउंट, मतलब इतना हेल्दी अमाउंट था कि मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितना मैंने फिगर लिखा है उससे 1-2 लाख नीचे के आसपास मेरा 1 साल का पैकेज बन रहा था। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो इंसेंटिव बहुत अच्छे थे उनके, जो उन्होंने इंसेंटिव प्लान बताया तो उसके हिसाब से मोटा माटी 10 लाख के आसपास मेरा पैकेज जो था वो बन रहा था। तो फिर फाइनली नेट की बात आई तो उन्होंने नेट के लिए कहा कि आप नेट स्पीड टेस्ट करवाओ। मैंने कहा कि मैं तो हॉटस्पॉट यूज करता हूं, नेट कनेक्टर है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पॉलिसी में नहीं आता, आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा, एक तो मैं अपने घर से बहुत दूर हूं, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेरा है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको लेना ही पड़ेगा, यही पॉलिसी है, हॉटस्पॉट और नेट कनेक्टर के थ्रू आप नहीं सर्वाइव कर सकते और नहीं चलेगा हमारे साथ। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो 3-4 दिन मुझे लगे और मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ एक ऐसी लोकेशन पे ले लिया जहाँ पे मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस का एड्रेस भी नहीं था और कैसे ना कैसे मैंने जुगाड़ किया। तो जब नेट कनेक्टिविटी की स्पीड टेस्टिंग की बात आई तो मेरे पास स्पीड बहुत कम आ रहा था। अपलोड स्पीड लगभग 1 MB के आसपास आ रहा था, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट 10 MB अपलोड स्पीड की थी और पिंग स्पीड जो था वो 10 के आसपास उनको चाहिए था, जबकि मेरा पिंग जो था वो 200 और 150 के आसपास आ रहा था। तो इस तरह से मैंने उनको स्पीड टेस्ट करवाई। उन्होंने बोला कि ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल स्पीड। तो मैंने कहा कि अब मेरे पास यही है और मैं रूम स्विच भी नहीं कर सकता दूसरी जगह, क्योंकि कोरोना चला हुआ है। आज की डेट में मुझे कोई रूम नहीं देने वाला, क्योंकि इस महामारी के दौर पे आप इधर उधर जाएंगे रूम चेंज करने, कोई आपको रूम नहीं देगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि पता नहीं बाहर से आया है, कहाँ से आया है, तो बड़ा मुश्किल है रूम मिलना। तो मैंने कहा कि अब मैं रूम भी चेंज नहीं कर सकता हूँ और इस लोकेशन पे, रूरल लोकेशन पे यही अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस हम आपका प्रोफाइल रिजेक्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रोफाइल जो है वो टेक्निकल रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो गया एंड आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्थ ₹10 लाख पर एनम। तो ये बहुत बड़ी फेलियर थी एक तरह से, लेकिन इससे लर्निंग हुई कि जरूरी नहीं आप कितने सूरवीर हो, कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी जो है आपको फेलियर मिल सकता है। तो ये था जी आज का स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये मैसेज मिले, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।